नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट से अमेरिका ने किया किनारा। शेख हसीना के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया। व्हाइट हाउस ने सारे आरोपों को बताया झूठा। सीबीआई करेगी कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की जांच। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। ममता सरकार को लगा बड़ा झटका। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा नहीं फहरा सकेंगी आतिशी मार्लेना। केजरीवाल की मांग खारिज। तो दूसरी तरफ सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। नए बीजेपी अध्यक्ष के लिए बीजेपी आरएसएस के बीच महामंथन। राजनाथ सिंह के घर 5 घंटे तक चली बैठक। मीटिंग में शाह, नड्डा और आरएसएस महासचिव रहे मौजूद। वायनाड भूस्खलन में प्रभावितों को राहत देने के लिए मोदी सरकार कर रही है हर संभव मदद। तो दूसरी तरफ वायनाड भूस्खलन में पीड़ितों का पैसा डकार रहे हैं कांग्रेस के नेता। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आरोपों पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद देश छोड़ने पर मजबूर हुई शेख हसीना ने यह दावा किया था कि देश में जारी उथल-पुथल के पीछे अमेरिका का हाथ है। हसीना के अनुसार अगर उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को छोड़ दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर हावी होने दिया होता तो वो सत्ता में बनी रह सकती थी। अब व्हाइट हाउस ने इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। मीडिया को संबोधित करते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने कहा कि हमारी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। संयुक्त राज्य सरकार के इन घटनाओं में शामिल होने की कोई भी रिपोर्ट या अफवाह पूरी तरह से झूठी है, ये सच नहीं है। अमेरिका ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका तो डिनाई कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, अमेरिका को डिनाई करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, क्योंकि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कंप्लीट सीआईए का इम्प्रिंट नजर आ रहा है। और अगर ऐसी बात नहीं थी तो जैसे ही वहां पे हिंसा भड़की, माइनॉरिटीज के ऊपर हमला हुआ, अमेरिका को बड़ी चिंता होती है। एक छोटी सी लिंचिंग हो जाती है हिंदुस्तान में, एक किसी चीफ मिनिस्टर को कोर्ट के द्वारा जेल में डाला जाता है, उसके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के ऊपर नजर रखे हुए हैं। यहां कोहराम मचा हुआ था, माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे थे, पार्लियामेंट में लोग घुस गए थे, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को देश से बाहर निकाला जा रहा था, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस्तीफा दिलाया जा रहा था, और आप कह रहे थे कि ये जो नई सरकार बन रही है उसका वो वेलकम कर रहे हैं और उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। इस तरह की घोषणाएं आपकी हो रही है, तो ये तो चलेगा नहीं, ये तो चलेगा नहीं। कोई नई बात तो नहीं है कि सीआईए ने इस तरह का काम पहले और मुल्कों में या अलग अलग इलाकों में किया नहीं हो। अमेरिका की पोजीशन खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में यह मैसेज जा रहा है कि अमेरिका अपने हिसाब के नेताओं, अपने हिसाब की सरकारों को हर जगह बिठाना चाहता है, और अगर जहां कहीं भी इस तरह से काम नहीं हो पाता है तो फिर वो इस तरह की हरकतें पे उतर आता है। जी, अब बात डॉक्टर रेप मर्डर केस में कलकत्ता हाईकोर्ट के बड़े एक्शन की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप हत्याकांड की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने सभी दस्तावेज तुरंत सीबीआई को सौंपने को कहा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, सभी बयान कल सुबह 10 बजे तक सौंपे जाए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज प्रिंसिपल बनाने पर पश्चिम बंगाल सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने धरने पर बैठे डॉक्टरों से हड़ताल को खत्म करने का आग्रह भी किया है। ममता बनर्जी तो संडे तक इंतजार कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने फौरन सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। ये कितना बड़ा झटका। देखिए, मामला झटके का नहीं है, मामला अविश्वास का है।
जो ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर तमाम लोगों को हो चुका है। मैंने कल ही कहा था कि मामला हाईकोर्ट में जाएगा और हाईकोर्ट पहले भी कई सारे केसेस में, कई सारे अनगिनत केसेस अब हो गए हैं कि जिसमें जैसे ही इस तरह का मामला आता है हाईकोर्ट सीबीआई जांच के लिए कह देती है। और इस चक्कर में बाकायदा ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही कि भाई सीबीआई हर चीज में क्यों चली आती है। भाई वो इसलिए चली आती है क्योंकि आपके इन्वेस्टिगेशन पे किसी को विश्वास नहीं है। आप ये बताइए उस बेटी के साथ क्या हुआ है। 10-10 जगहों पे जख्म है, दोनों आंखों से खून निकल रहा है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, कान से खून, चेहरे से खून, आंखों से खून। तो किस निर्ममता से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और ममता बनर्जी टाइम बाई कर रही थी। प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया, आपने दूसरी जगह का बना देने की कोशिश में आप लग गए। तो हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। और अब जब सीबीआई जांच हो चुकी है तो अब डॉक्टर्स को भी अपने काम पे वापस लौट जाना चाहिए। जी, अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को लगे बड़े झटके की। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह आतिशी को झंडा फहराना था। केजरीवाल ने जेल से इच्छा जताते हुए चिट्ठी भी लिखी थी कि 15 अगस्त को छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में आतिशी उनकी जगह झंडा फहराए, लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जीएडी ने केजरीवाल के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब ये साफ हो गया है कि आतिशी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकेंगी। इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए समय नियमों का हवाला दिया गया। तो एक बड़ा झटका है ये आम आदमी पार्टी के लिए। साथ ही एक और अपडेट आपको दे देते हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को सहमति जता चुका है। सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है। सीबीआई केस में गिरफ्तारी को चुनौती और जमानत की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल की याचिकाओं पर 20 अगस्त को बहस होगी। आतिशी मार्लेना के सपनों पर तो बुलडोजर ही चल गया। देखिए ये होना ही था, क्योंकि जो तमाम जिस फर्जी चिट्ठी के बारे में मीडिया ने प्रचार किया कि केजरीवाल ने चिट्ठी लिख करके एलजी को बताया है कि मेरी जगह पे आतिशी मार्लेना होगी, वो चिट्ठी कभी आई ही नहीं। वो चिट्ठी तिहाड़ जेल से बाहर आई ही नहीं। और तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया कि ये काम आप आइंदे मत करें। आप इस तरह की चिट्ठियां नहीं लिख सकते। आप एक कैदी हैं, आपके ऊपर तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शंस है और सरकारी आदेश तो आप जेल के अंदर से दे नहीं सकते। लेकिन क्या किया जाए केजरीवाल का। केजरीवाल की जिद है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो बहरहाल जब ये मामला नहीं हुआ तो गोपाल राय जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आतिशी मार्लेना करेंगी, क्योंकि यही इनके महामहिम, इनके आका दिल्ली के मालिक की मर्जी है कि आतिशी मार्लेना करेगी। प्रशासन की तरफ से कह दिया गया कि भाई हमारे पास इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, आप इसे नहीं बदल सकते और ना ही आपके पास किसी तरह की अथॉरिटी है। चीफ मिनिस्टर होते तो चीफ मिनिस्टर करते, या चीफ मिनिस्टर बाहर होते, तबीयत खराब होती, वो किसी को कहते तो आप कर सकते थे। लेकिन गोपाल राय के पास, किसी मंत्री के पास या जेल में बंद तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर के पास ये अधिकार नहीं है। तो हुआ क्या, एक नई मुसीबत आ गई। नई मुसीबत इसलिए आ गई कि अब जो झंडा फहराने का काम होगा वो दूसरे मंत्री कैलाश गहलोत करेंगे। अब ये समझिए, केजरीवाल की नहीं चली, ये एलजी साहब ने प्रस्ताव दिया है कि वो नॉमिनेट कर रहे हैं। तो 2-3 चीजें पता लग रही है इसमें कि एक तो पार्टी के अंदर ही सारे मंत्री चाह रहे थे बने कि भाई कौन झंडा फहराएगा, और ये आपने एलजी साहब के लिए रास्ता खोल दिया और कैलाश गहलोत का नाम जो है वो अब सामने आया है।
वही झंडा फहराएंगे। जी, अब बात करते हैं बीजेपी आरएसएस में मंथन की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब जल्द ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, जिसको लेकर एक अहम मीटिंग भी हुई है। ये मीटिंग बीजेपी आरएसएस नेताओं के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर रविवार देर रात को हुई। करीब 5 घंटे चली बैठक में भाजपा के नए अध्यक्ष पर मंथन किया गया। नए अध्यक्ष के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सांसद अनुराग ठाकुर के नाम की चर्चा है। देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस का पसंद बताया जा रहा है। वहीं भाजपा के दिग्गज नेता अनुराग ठाकुर के हाथ में भी कमान देने की खबर चल रही है। खबर यह भी है कि अगला भाजपा अध्यक्ष ओबीसी समाज से हो सकता है या फिर किसी महिला को पार्टी की कमान दी जा सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है। साथ ही 31 अगस्त को 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है और इससे पहले भाजपा अध्यक्ष तय होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। लगातार बैठकें चल रही है, किसके नाम पर मुहर लग सकता है? देखिए, नड्डा साहब को जाना जरूरी था। वो इसलिए भी जाना जरूरी था क्योंकि उन्होंने अभी तक उस बात के लिए माफी नहीं मांगी है कि जब उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, और जिसकी वजह से आरएसएस कार्यकर्ता बड़े निराश हुए और चुनाव के दौरान 100% उन्होंने मेहनत नहीं किया। बस ऊपर ऊपर जो कुछ मदद कर सकते थे उन्होंने किया। इसलिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब कई सारे लोग कह रहे थे कि जो 3 राज्यों में चुनाव है उसके बाद बदला जाएगा, लेकिन जिस तरह के तेवर आरएसएस के तरफ से दिखाए जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इनको अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला। नाम कई सारे चल रहे हैं, कई सारे नाम, 2 नाम आपने बता दिए, लेकिन एक नाम जिसके ऊपर आरएसएस भी एग्री कर रहा है और वो नाम शिवराज सिंह चौहान का है। शिवराज सिंह चौहान अगले बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हैं। उनके पास हुनर भी है, संगठन के व्यक्ति भी हैं और उनका नाम शिवराज सिंह चौहान से आप कंफ्यूज मत कीजिए कि कोई राजपूत, बल्कि वो ओबीसी लीडर है और इसलिए वो पॉलिटिकली भी हर जगह फिट बैठ रहे हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास प्रयासों में हर संभव सहायता प्रदान करने का ऐलान किया है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का घिनौना चेहरा सामने आया है। कांग्रेस के कुछ युवा नेता वायनाड आपदा राहत के नाम पर पैसे इकट्ठा कर रहे थे और उन पैसों का इस्तेमाल किसी राहत बचाव कार्य के लिए नहीं, बल्कि ये पैसे कांग्रेस के नेता खुद डकार गए हैं। केएसयू राज्य नेता के नाम पर पैसा इकट्ठा करने के बाद युवा कांग्रेस चिलन्नूर मंडल उपाध्यक्ष ने पैसे का गबन किया। मंडल अध्यक्ष अजल दिवानंद ने राज्य नेतृत्व को शिकायत भी दर्ज कराई है। ये किस तरह की धोखाधड़ी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये एपिसोड सुनते ही ध्यान आया, एक साबुन का ऐड आता है सोप का, लाइफ बॉय, कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, तो कांग्रेस है जहां घोटाला है वहां। ये तो पूरा बिना माल खाए, बिना घोटाला किए, बिना घूस खाए, इनको तो अनपच हो जाता है, खाना पचता ही नहीं है, तबीयत खराब हो जाती है। अब देखिए, ये मसला ऐसा है कि कांग्रेस के लीडर्स ने ही ये कंप्लेन किया है। मोहब्बत की दुकान और अंदर चोरों को जो है आपने सेल्समैन बना करके खड़ा कर दिया है हर जगह। जहां कहीं कुछ नजर आता है, लोग भाई आपदा के पैसे से भी कोई इस तरह की घटिया हरकत करता है? एक आरएसएस वाले हैं, जहां ये घटना घटी है, मुस्लिम इलाका है, धर्म जाति कुछ ना देख करके ये लोग बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के वो सेवा कर रहे हैं। और यहां कांग्रेसी वहां पहुंचे, अब भाई मीम बना रहे थे, वीडियोग्राफी कर रहे थे। राहुल गांधी को तो सामने आकर के बोलना चाहिए, वो वहां के तमाम यूनिट के लोग, जो लोग भी इसमें शामिल है, कांग्रेस पार्टी से बाहर करना चाहिए। लेकिन नहीं, जब पार्टी की परंपरा ही चोरी करने की हो तो फिर कौन किसको रोकेगा? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।